हताशा की स्थिति है। इसलिए प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है और कोई विशेष बात नहीं है। चुनाव की जो स्थिति है उसमें उन लोगों का जो मूल्यांकन है उसमें विपरीत परिस्थिति बन गई है, हवा भी चल रही है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री को बार बार लाया जा रहा है और लाएंगे। चुनाव काल है, चुनाव के चलते आ रहे हैं। ये जो फोटो है वो बनाया है, फिल्म बनाया है, ये फोटो वहाँ नहीं था। तो ये सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। तो ये इसमें माहिर है बीजेपी षड्यंत्र करने में, कुटिलता में, प्रपंच करने में, छल करने में माहिर है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लालू प्रसाद को कड़ी चेतावनी दी गई है। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की ओर से पत्र लिखकर ये कहा गया है कि उन्हें माफी मांगना होगा। राज्य में भी अनुसूचित जाति आयोग की ओर से ये पहले ही कहा गया था कि लालू प्रसाद ने बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र का जिस तरह से अपने पांव के पास रखवा का अपमान किया है, वो दलित विरोधी है। बातें बीजेपी नेताओं ने भी कही है, आयोग की ओर से भी कही गई है। लालू प्रसाद को माफी मांगना होगा, नहीं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अब ऐसे में देखिए, चीफ सेक्रेटरी को भी इस बात से तलब कर दिया गया है। राज्य सरकार को भी पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी गई है। वहीं मंगनीलाल मंडल, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये वीडियो झूठा है। हम फिर से आपको वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो जो है, कह रहे हैं कि ये वीडियो झूठा है, मैं भी उस वक्त वहाँ था, ये वीडियो बनाया हुआ है, ये डिजिटली तरीके से इस डिजिटल दुनिया में, इस डिजिटल जमाने में इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। ये वीडियो पूरा सरासर झूठा है, मैं भी वहीं पर था। ये लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन का है। एक तरफ जहां पत्र लिखकर राज्य सरकार को भी इस बात की जानकारी दी गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की ओर से, वहीं दूसरी ओर मंगनीलाल मंडल, जो कि लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी आज बिहार आ रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। इसके चलते बहुत हताशा की स्थिति है इंडिया में, इसलिए प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है और कोई विशेष बात नहीं है। चुनाव की जो स्थिति है उसमें उन लोगों का जो मूल्यांकन है उसमें विपरीत परिस्थिति बन गई है, हवा विपरीत चल रही है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री को बार बार लाया जा रहा है और लाएंगे। चुनाव काल है, चुनाव के चलते आ रहे हैं। इसका असर भी पड़ेगा क्या? अब असर तो खिलाफ है, हताश है। उस जगह पर जल्दी गढ़ माना जाता है जवान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार हवा विपरीत है। अब कई घर में जाएंगे। जब आते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की सौगात देते हैं बिहार को, इस पर भी कह रहे हैं। अब तो 2 महीना में आचार संहिता लागू होगी, तो उस सौगात का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक सवाल और है। बीजेपी ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि कल तक लालू प्रसाद यादव माफी मांग ले, नहीं तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। और कल बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन किस बिंदु पर? बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया। बीजेपी का कहना है कि देखिए, मैं भी वहाँ था, जन्मदिन का, उनके जन्मदिन का अथी था अवसर, वो बैठे हुए थे, हम थे, हमारे गोल उदयन चौधरी थे, सिद्दीकी जी आए और लोग बैठे हुए थे। ये जो फोटो है वो बनाया है, फिल्म बनाया है, ये फोटो वहाँ नहीं था। तो ये सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, अपमान की बात, बिल्कुल झूठा है, झूठ है, मिथ्या है। तो ये इसमें माहिर है बीजेपी षड्यंत्र करने में, कुटिलता में, प्रपंच करने में, छल करने में माहिर है। तो ये भी एक झूठा है, झूठी कहानी है, ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। मैं बैठा था, लालू जी उठ के चल गया था, वहां से मैं चला था। तो मंगनीलाल मंडल ने उस सारी वीडियो को झूठा बताया, कहा कि झूठा है, ये गलत है। मंगनीलाल मंडल ने सफाई पेश करते हुए क्या कुछ कहा है। लालू प्रसाद को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये भी बात स्पष्ट हो गई। तेजस्वी यादव ने भी कई बार कहा है कि कई जगहों पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई है लालू प्रसाद ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल था बिहार में। तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर का तो वो हितैषी है। बीजेपी, जिसे तेजस्वी यादव कहते हैं बड़का झूठा पार्टी, वो सिर्फ छल कर रही है, झूठ बोल रही है। और वही बातें मंगनीलाल मंडल ने कही है। उन्होंने कह दिया सीधा कि ये वीडियो ही झूठा है। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।